पावन जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रधानमंत्री जी के जीवन पर आधारित इस प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के वयोवृद्ध मंत्री लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री आनंद द्विवेदी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा करकवाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, संतोष सिंह जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक श्री संजय राय जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और महानगर के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है और विश्व शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की भी पावन जयंती, अनंत चतुर्दशी का भी पावन कार्यक्रम गणपति पूजन के समारोह के साथ आज संपन्न होने जा रहा है। इन तीनों कार्यक्रमों का एक संयोग हम सब के लिए आज यहाँ पर है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देते हुए इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। शून्य से शिखर की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन का सार है। संघर्षों से आगे बढ़कर के उन्होंने अपना मार्ग बनाया। जीवन की शुचिता, कर्मठता और ईमानदारी उनके जीवन का हिस्सा है। राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम और संपूर्ण समर्पण का भाव उनके जीवन व्रत का हिस्सा है। उन्होंने अपना सब कुछ भारत माता के चरणों में समर्पित किया है और इसीलिए पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत आज जो दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर करके दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए आज दिखाई दे रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी आस्था का भी सम्मान कर रहा है। विरासत और विकास की यात्रा एक साथ आगे बढ़ करके भारत की 140 करोड़ जनता जनार्दन की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 10 वर्षों में हमने इस नए भारत का दर्शन किया है और इस भारत में हम लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे सारथी के रूप में एक विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये प्रदर्शनी, जिसमें इस प्रदर्शनी में रखे गए चित्र प्रधानमंत्री मोदी जी के संघर्ष में जीवन की गाथा को उन चित्रों के माध्यम से देखने और अवलोकन करने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होगा। आप सभी यहां पर आए हैं। आज प्रातः काल से ही पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मोर्चा प्रकोष्ठों के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम
अलग अलग स्थानों पर आयोजित हुए हैं, वे लगातार चल रहे हैं। मुझे प्रातःकालीन सत्र में वाराणसी में अनेक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहां रात्रि से ही मूसलाधार बारिश है, लेकिन कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं। कोई भी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा हमारे सामने, हमारे मार्ग पर में बाधक नहीं बन सकती। आज काशी के अंदर मैंने देखा है, स्वच्छता का कार्यक्रम हो, रक्तदान का कार्यक्रम हो, मरीजों के बीच में फल वितरण का कार्यक्रम रहा हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के अभिनव पीएम विश्वकर्मा की योजना के लिए टोल किट वितरण और इससे जुड़े हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का वहां पर कार्यक्रम, ये सभी सफलतापूर्वक आगे बढ़े। आज 17 सितंबर है। 25 सितंबर को अंत्योदय एकात्म मानव दर्शन के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती तक एक पखवाड़ा तक चलने वाले इस कार्यक्रम के साथ अनेक रचनात्मक अभियानों के साथ हमें जुड़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन की प्राथमिकताओं में स्वच्छता है। उन्होंने स्वच्छता को महत्व दिया है और इस स्वच्छता के लिए एक अभियान हम सबको भी चलाना होगा। हम सब भी उसका हिस्सा बने। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है। हमें भी इस बात को ध्यान रखना होगा। स्वच्छता के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन किया गया है। हम भी उसका हिस्सा बने। प्लास्टिक का उपयोग न करें जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। उस प्लास्टिक को जो स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है, उस प्लास्टिक को पूरी तरह हम तिलांजलि दें। स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा स्वयं बने। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ जब हम भी हमारी भी भागीदारी होती है, वह कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। आम जनमानस की भागीदारी के साथ, उस कार्यक्रम के साथ आम जनमानस की भागीदारी अनेक लोगों के लिए एक नई प्रेरणा होती है और विकास के नए मार्ग प्रशस्त भी करती है। स्वच्छ भारत मिशन उसी का हिस्सा है। स्वच्छ भारत मिशन के साथ ही पर्यावरण बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम, उत्तर प्रदेश ने इसमें रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 36 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य हम लोगों ने अब तक पूरा किया है और पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अब तक अकेले 210 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। आज उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप जिन किसानों ने और इससे जुड़े हुए जिन महानुभावों ने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराया था, ऐसे लोगों के लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, उन्हें वितरित हुए हैं। लगातार 25,000 किसानों को धनराशि उपलब्ध हो रही है। और आज के इस अवसर पर मैं कहूंगा कि इस एक पखवाड़े के कार्यक्रम के दौरान अनेक प्रकार के जो रचनात्मक कार्यक्रम होने, स्वच्छता से जुड़े हुए, रक्तदान से जुड़ा हुआ, एक पेड़ मां के नाम से जुड़ा हुआ, पीएम विश्वकर्मा से जुड़े हुए कार्यक्रम, इन सभी कार्यक्रमों के साथ हम सबकी सहभागिता हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आयोजकों के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि एक पखवाड़े तक एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड से जुड़े हुए जितने भी कैडेट्स हैं, स्वयंसेवक हैं, उन्हें यहां पे बुला करके लाने की व्यवस्था, यहां पर इस स्थल का अवलोकन करें, प्रदर्शनी का अवलोकन करें और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणादायी कृतित्व और व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर के वे भी अपने जीवन को समाज और राष्ट्र के पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।